हेलो नहीं सोल्जर्स, तो बेटा आईआईटी गुवाहाटी एक्शन में आ चुकी है। सुबह 2 पेपर कॉम्बिनेशंस रिलीज किए थे और अभी इवनिंग में टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज भी रिलीज कर दी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी रिलीज हो चुका है ना। तो इंफॉर्मेशन ब्रोचर में आपको सारी चीजें मिल ही जाएंगी। डाउनलोड पर जाओगे, जैसे आप डाउनलोड में जाओगे कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आएगा गेट 2026 इंफॉर्मेशन ब्राउजर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। चलिए फटाफट से देखते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको एक एक करके फटाफट से बता देता हूं। तो यस 2026 ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट आईआईटी गुवाहाटी। देन यहां पर यार देखो अभी भी जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं 7, 8, 14, 15 ऑफ फेब 2026 है। स्टार मार्क लगा है। स्टार मार्क का मतलब है डेट्स मेंशन्ड आर लायबल टू चेंज, है ना। और क्या क्या चीजें फटाफट से देख लेते हैं। बाकी यार देखो ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 25 अगस्त। क्लोजिंग डेट है 25 ऑफ सितंबर। देन एक्सटेंडेड पीरियड है विद लेट फी 6 ऑफ अक्टूबर। मैं फटाफट से सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए कवर कर देता हूं। यस, फोरनून सेशन 9:30 AM to 12:30 PM है। आफ्टरनून सेशन 2:30 PM to 5:30 PM है। रिजल्ट की डेट 19 ऑफ मार्च दी है। यहां पर देखो हाइलाइट्स दी हैं। यस, सीबीटी है, 30 टेस्ट पेपर्स में कंडक्ट होगा। एंड यस, थर्ड ईयर्स आर एलिजिबल। एक और चीज यार जो काफी लोगों को नहीं पता होती है, देर इज नो एज लिमिट टू अपियर फॉर गेट 2026। तो गेट 2026 में अपियर करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगेन यहां पर देखो हर जगह स्टार मार्क करते हुए चल रहे हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आर फेब 7, 8, 14, 15, 2026, है ना। डेट्स आर लाइबल टू चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अबाउट गेट दे दिया है। ओके ठीक है, ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन हो गया। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एक बार फिर से बता देता हूं, जो मैकेनिकल के बैकग्राउंड के नेवी सोल्जर्स हैं उनके लिए 2 पेपर के कॉम्बिनेशन में क्या आया है। सेकंड पेपर AEDAINNMPIXE। ठीक है, एक और चीज बेटा देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, फोन नंबर का रिक्वायरमेंट होगा। ओनली 1 पर्सन कैन रजिस्टर विद 1 ईमेल एड्रेस। नो चेंज इन ईमेल और मोबाइल नंबर विल बी एंटरटेन्ड एट द लेटर स्टेज। तो जो मोबाइल नंबर आपके पास हो उसी को ही देना। एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग द यूनिक मेल आईडी, है ना। वो किसी और के साथ आप शेयर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पर ना डिटेल्स आने वाली है, यहां पर अपडेट्स आने वाले। देखो लिखा भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी थ्रू ईमेल एंड और SMS। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो डेटा रिक्वायर्ड है फॉर्म फिलिंग के लिए वो सब दिया है, वो आप देख लेना। अच्छा, एक और चीज, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है, ये आपकी काफी क्वेरी रहती है, तो मैं उसके बारे में भी यहां पर बता देता हूं। देखो यहां लिखा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ, बेसिकली फोटो आईडी लगेगी। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फोटो आईडी हैविंग द रीसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, है ना। तो मेक श्योर जो भी फोटो आईडी आप अपलोड कर रहे हो, प्रेफरेबल है कि उसमें आपकी रीसेंट फोटोग्राफ हो, क्योंकि देखो जो फोटो आईडी अभी आप अपलोड करोगे वही आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ओरिजिनल लेकर जानी पड़ेगी। तो जब आप ओरिजिनल लेकर जाएंगे तो वहां पर आपका फोटो मैच होना चाहिए ताकि कोई ट्रबल ना हो, तो वो आप देख लेना। बाकी यार देखो सर्टिफिकेट की जहां तक की बात है, SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं को ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आई रिपीट, SC ST को ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बिकॉज उनको एप्लीकेशन फी में रिलैक्सेशन है। OBC EWS, अगेन आई एम रिपीटिंग, OBC EWS को अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, बाकी यार देखो जहां तक फोटोग्राफ की बात है, यू हैव टू अपलोड अ गुड क्वालिटी कलर फोटोग्राफ with the face of the candidate covering 60% to 70% of the photograph।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकग्राउंड कैसा रखना है। जनरली व्हाइट बैकग्राउंड रहता है, मतलब उसकी कंडीशन रहती है। अब यहां पर हाँ देखो लिखा भी है, द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी व्हाइट एंड नॉट कंटेन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स और पर्संस। तो मेक श्योर जो बैकग्राउंड है फोटोग्राफ का वो व्हाइट है, कलर फोटोग्राफ है, एंड जो आपका फेस है 60% to 70% प्लेस में स्पेस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर इन्होंने बताया ऑल दीज आर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स, ये सारी की सारी एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स हैं। आप देख सकते हैं कलर फोटोग्राफ है, बैकग्राउंड व्हाइट है ना, बट दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो ये आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेना। जहां तक सिग्नेचर की बात है तो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी यहां पर साइज वगैरह सब कुछ मेंशन है, वो एक बार देख लेना। मैं चलो पढ़ के बता भी देता हूं। द मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन इज 530 into 690 pixels and the minimum resolution is 200 into 260 pixels. The file size must be minimum of 5 KB and maximum 1 MB. This is for photograph. Signature के लिए यहां लिखा है द मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन इज 580 इंटू 180 पिक्सल्स एंड मिनिमम रेजोल्यूशन इज 250 इंटू 80 पिक्सल्स, और मिनिमम साइज है 3 KB, मैक्सिमम साइज है 1 KB। तो ये ना आप रेडी करके रख लेना बेटा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे होंगे उससे पहले रेडी करके रखना, क्योंकि वहां पर फिर वैसे तो सेव करने का ऑप्शन होता है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना तो हर स्टेज पर आप सेव करते हुए जा सकते हो, तो वैसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। बट स्टिल मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप पहले से रेडी करके रखो फॉर्म भरने से पहले। बाकी देखो सिग्नेचर के लिए उन्होंने बताया कि कौन कौन से एक्सेप्टेबल सिग्नेचर हैं। ये चारों के चारों सिग्नेचर एक्सेप्टेबल हैं जो ऊपर में दिए, बाकी ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। मेक श्योर कि जो आप सिग्नेचर कर रहे हो, अच्छा कलर भी मैं बता देता हूं, देखो क्लियरली लिखा है द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी इन ब्लैक और डार्क ब्लू कलर इंक ओनली, है ना। तो मेक श्योर या तो इंक ब्लैक कलर की है या फिर डार्क ब्लू कलर की है, ठीक है। चलिए बाकी एप्लीकेशन फी के लिए यार देखो अब तो ये इन्होंने बता ही दिया है कि आप चाहो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई से भी पे कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जनवरी 2026 में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी ड्यूरेशन 3 घंटे का एग्जाम है। चलिए बाकी तो यार मोस्टली वही चीजें हैं, हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। तो यस, इसके बाद सिलेबस आ गया है। तो यार देखो मैक्सिमम चीजें मैंने आपके लिए कवर कर ली है। फटाफट से एक बार आप इस को डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लेना। बाकी ठीक है, ओके। तो यस मोस्ट ऑफ द चीजें हमने देख ली हैं। बाकी यस अगर आप चाहो तो आप 2 टेस्ट पेपर में अपीयर कर सकते हो। The fees to be paid by the candidate will be twice of the mentioned for a single paper. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीजें बच्चों कवर हो गई हैं। एंड यार अब तो प्रिपरेशन में भिड़ जाओ, मतलब लग जाओ यार। अब इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें बच्चों डिक्लेयर हो चुकी हैं आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से। तो उम्मीद है कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर हो, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड है कि वो अनाउंस तो करते हैं लेकिन फिर उसके बाद 2-4 दिन डिले हो ही जाता है। लेट्स सी, मुझे देखते हैं डिले होता है या ऑन टाइम स्टार्ट होती हैं चीजें। बट डोंट वरी, अब टाइम आ चुका है। मतलब यार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, लगकर मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।